तो कई बार क्या होता है कि हम पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन अच्छे खासे मतलब फ्रेश नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाए। दूसरा ऑप्शन बेकार वाले, कचरे वाले, गंदे वाले कपड़े पहन के जाए। होली धुलेटी में पहनते हैं कैसे गंदे हो जाते हैं, वैसे कपड़े पहन के जाना। सो विच वन वुड वी नॉर्मली वेयर? हम कैसे कपड़े पहन के जाना चाहेंगे? जो क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हो ऐसा पहन के जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज है। नाउ सिमिलरली, जैसे फिजिकल बॉडी के साथ हमारे कपड़े होते हैं, वैसे हमारे एनर्जी बॉडी के साथ हमारे इमोशंस होते हैं। नाउ दीज इमोशंस आर लाइक कलर्स। ठीक है, यानी कि अगर हम अच्छे कलरफुल ब्राइट गुड लुकिंग कपड़े पहन के जाएं तो सामने वाले के ऊपर एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट होती है। बट सिमिलरली इफ वी आर वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स, जिसके अंदर ग्रे शेडी मतलब कचरा वाला कीचड़ वाले कपड़े पहन के अगर जाएंगे, तो वी विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। हम कुछ बोले भी नहीं है बट सामने वाला हमें इवेल्युएट कर लेगा, ओ हो कैसे कपड़े पहने, छे नॉट गुड। राइट? सो जैसे हमारे कपड़े हमारी पर्सनालिटी के बारे में हमारा कुछ बोलने से पहले इवेल्युएशन दे देते हैं, उसी तरह हमारे ऑरा की क्वालिटी भी सामने वाले के लिए एक इमेज क्रिएट करती है। सो वी मे हैव नोटिस कि कई बार कुछ लोगों को हम मिलते हैं, कभी नहीं मिले पास्ट में, बट फिर भी उनको मिलके ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, इस पर्सन के साथ मिलके अच्छा लगा। राइट? कोई बात नहीं हुई, ग्रुप में सिर्फ बैठे थे, बट हाँ वो वाले बंदे के साथ वो अच्छा पर्सनालिटी लगा, प्लीजिंग पर्सनालिटी लगा। वाई डज दिस हैपन? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने ऑरा में से पॉजिटिव रेडिएशंस निकाले होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिफोर वी इवन इंटरैक्ट, हमारा ऑरा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर लेता है। सो जाने अनजाने मतलब वी डोंट नो एनी रीजन, कोई लॉजिक नहीं पता, बट फिर भी कुछ लोगों के साथ बात करके अच्छा लगता है, कुछ लोगों के साथ बात नहीं करने का मन करता है। इट इज ऑल अबाउट हमारे ऑरा के वाइब्रेशंस। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ अवर ऑरा, क्योंकि हमारे ऑरा की क्वालिटी ही हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को बैलेंस में लेकर आते हैं। कई बार अननेसेसरीली गुस्सा आ जाना, किसी के लिए क्रिटिसिज्म करते रहना, दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी हैव। अगर हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, किसी ने हाथ को धक्का दिया और उसमें से थम्स अप निकला, व्हाट डज इट मीन? ये ग्लास के अंदर थम्स अप था। अगर इसको धक्का मारा और उसके अंदर से दूध निकला, क्या मतलब है? इस ग्लास के अंदर दूध था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर से जो इमोशंस निकल रहे हैं, जो थॉट्स निकल रहे हैं, वो एक्चुअली स्पीकिंग हमारे ऑरा के अंदर है। किसी और के अंदर से अगर गुस्सा निकल रहा है, वो व्यक्ति खराब है ऐसा हमें नहीं सोचना है। ठीक है, उसके ऑरा के अंदर एंगर की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, कोई किसी चीज से डर जाता है, नथिंग रॉन्ग इन इट। उस व्यक्ति के ऑरा के अंदर डर की एनर्जी ज्यादा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम लाइक दिस। जब ये थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आने लगेगा, ऑटोमेटिकली हम किसी भी पर्सन के साथ नेगेटिव कनेक्शन में नहीं बैठेंगे। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस किसी भी पर्सन के साथ कनेक्टेड है, वी हैव अ बॉन्ड। ये बॉन्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वही व्यक्ति है, मेरे साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड है, किसी और के साथ नेगेटिव बॉन्ड है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे पास रिटर्न होगा। किसी और ने उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दिया है तो वहां से उसको नेगेटिव वाइब्रेशन ही मिलेगा। व्हाट मैटर्स इज हम क्या रेडिएट करते हैं। जो सीड्स हम डालते हैं, उसी सीड में से ट्री निकलता है और उसी सीड का फ्रूट बनता है। कोई अगर हमारे सामने आम का पेड़ है तो देर इज नो पॉसिबिलिटी कि कोई कहे कि नहीं मैंने तो एप्पल का सीड डाला था। नॉट पॉसिबल। अगर आम का पेड़ सामने खड़ा है, इट मीन्स कि हमने जो बीज बोया था वो भी आम का ही था। सो वी हैव टू बी रियली श्योर कि अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बिहेव किया है, सम एनर्जी वी आर सेंडिंग टूवर्ड्स देम, जाने हुए अनजाने में, वी डोंट नो। एनर्जी एनर्जी की बात होती है। कई चीजों में हमें लॉजिक इस स्टेज पे समझ में नहीं आए, ये पॉसिबल है। हर जगह पे लॉजिकल ही चीजें हो जरूरी नहीं है। उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, ये करने से ये होता है, वी नो इट, बट क्यों अभी तक नहीं पता। राइट? सो लाइट करने से, ये स्विच दबाने से लाइट चालू होती है, ट्रू फैक्ट। बट जब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं हमें पता चला, तब तक वो हाइपोथेसिस है।
उसके ऊपर जब स्टडी करेंगे वी विल रियलाइज कि ओके यहाँ पे कुछ सर्किट था, फिर वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, बल्ब के पास आया और बल्ब चालू हुआ, राइट? ये बाद की बात है, बट इन रियलिटी हमें चाहे लॉजिक पता हो चाहे लॉजिक ना पता हो, हर चीज को एग्जिस्ट करते हुए हमें समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी समझ के बाहर भी दुनिया चलती है, दैट्स इट। हाँ, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं करना है। वी हैव टू क्वेश्चन कि यार ये सच में ऐसा है? हाँ, एक बार ऐसा किया ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा किया ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा किया ऐसा हुआ, यू नो हर बार अगर होता है तो देर इज सम रीजन टू बिलीव कि हाँ शायद इस बात के अंदर कुछ सेंस है, कुछ लॉजिक है। सो वी हैव टू डू दिस वे। उसको बोलते हैं डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब है इंटेलिजेंट इवेल्युएशन। किसी भी सिचुएशन को बुद्धि के साथ, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के साथ इवेल्युएट करना है, दैट इज इंटेलिजेंट इवेल्युएशन। एंड फॉरगिवनेस करने से हमारे ऑरा का एक्सपेंशन भी होता है, प्यूरिफिकेशन भी होता है, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जैसे हमारा ऑरा ज्यादा बड़ा होगा वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। छोटे बच्चे को अगर एल्जिब्रा का सम देंगे उसको समझ में नहीं आएगा, डज इट मीन कि भी एल्जिब्रा नाम की कोई चीज नहीं है? नहीं, यही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको एल्जिब्रा समझाएंगे हम लोग, बट आज नहीं। आज थोड़ा सा हमें वेट करना है। सो वी हैव टू वेट टिल द चाइल्ड इज ऑफ अ सर्टेन एज, फिर उस लेवल का नॉलेज उसके लिए ओपन होगा। सो सेम थिंग हैपन्स विद द एनर्जी वर्ल्ड। आज हम लोग मेडिटेशन, फॉरगिवनेस और इमोशनल हीलिंग, ये तीन के पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं। लेटर ऑन वी हैव टू ऐड ऑन सेल्फ हीलिंग, वी हैव टू ऐड ऑन चक्रा बैलेंसिंग। खुद ये नॉलेज हमें डेवलप करना है। कितने साल तक एक बच्चा 4th स्टैंडर्ड में रहेगा, राइट? कभी ना कभी तो उसको 5th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका नॉलेज ऐड नहीं होगा। हमारे ऑरा का एक्सपेंशन हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का एक इम्प्लीकेशन है। स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग कितने टाइम तक 3rd स्टैंडर्ड में बैठेंगे? कभी ना कभी तो 4th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे का नॉलेज एनहेंस नहीं होगा, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन उस लेवल पे आके स्टॉप हो जाएगा। सो वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू अवर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, our spiritual upliftment. Okay, so that is what it is.